राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको सातुड़ी तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ। भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। सातुड़ी तीज को भादवा तीज, कजली तीज, कजरी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज और नीमड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। देखिए, इस व्रत में सातुड़ी तीज की कहानी के अलावा नीमड़ी माता की कहानी, गणेश जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। हाथ में 13 दाने गेहूं के या चावल के लेकर के बीच बीच में हुंकारे अवश्य भरते रहे कथा सुनते समय। तो कथा इस प्रकार से है। बोलिए गणेश भगवान की जय, तीज माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पांगला यानी कि पाँव से अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजन के लिए सातु बनाए। छोटी बहू बहुत गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन पति उस दिन बोलना भूल गया कि तू जा। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसात नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवतारी जावतारी दोना खोल के पी पी प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो जो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने को 4 टुकड़े करके 4 दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। उसने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊँगा, अपना दोनों मिलकर अब दोनों सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास तो नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। कहा कि चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आपने उस पर कृपा करी वैसी सब पर करियो, सबके दुख दूर करना। जय हो तीज माता की। इसी तरीके से कजरी तीज की दूसरी कहानी भी कही जाती है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादवे महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातु लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, मैं सातु कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातु लेकर के आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातु बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं तो सिर्फ ये 1.25 किलो का सातु बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातु के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातु, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन दे करके ठाठ से विदा किया। जय हो तीज माता की। इसी के साथ में एक और कथा प्रचलित है, नीमड़ी माता की कहानी। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। बहुत धनवान थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज यानी कि सातुड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन का सातु चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी के 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सातु नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सातु चढ़ाना भूल गई।
पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों की विवाह के बाद में मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों ने बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव आया। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी। जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की को के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि मैं यह सातु और सीख दे रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातु पास लेना और कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने का को कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी। 7 बेटे होने के बाद, उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातु नहीं चढ़ाया, वो भूल गई है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातु मैं चढ़ाऊंगी। कृपा कर मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, सातु पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू से ससुराल में प्रवेश किया, बहू ने उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? जो बोलवा करी है उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता को सातु चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने बाद जब कजली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातु तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की। तो बोलिए नीमड़ी माता की जय। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद में गणेश जी भगवान की भी कथा सुनी जाती है और लपसी तपसी की भी कथा सुनी जाती है। कथा जब संपूर्ण होती है तो जो हाथ में हमने दाने लिए हैं उन दानों को हम यही पूजा में थोड़े से तो हम तलाई में डाल देते हैं। तलाई के पास में थोड़े से हम जो जल का लोटा भर के रखा उसमें डाल देते हैं। प्रार्थना करने के बाद में फिर उसके बाद में रात में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके ही अपना व्रत सातु पास करके उसे थोड़ा सा खा करके खोला जाता है। कहीं पर जो आग का पत्ता होता है यानी कि मदार के पत्ते के ऊपर दूध रख करके उसे पिया जाता है और उसके 4 टुकड़े करके 4 दिशाओं में, जिस प्रकार से मैंने कथा में बताया वैसे किया जाता है। तो आप इस प्रकार से सातुड़ी तीज के दिन, कजरी तीज के दिन आप इस कथा को अवश्य सुने। माता नीमड़ी सभी के सुहाग की इसी प्रकार से रक्षा करती रहे, सभी के घर में सुख और संपन्नता भरी रहे। इसी आशा के साथ में दोस्तों विदा लेती हूँ। अगर आज का ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में तीज मैया की जय आप अवश्य लिखें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता।